नमस्कार, मैं हूं दुराचार दुबे और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ के अकोला थानाधिकारी पर पैसे लेने का आरोप लगा है। बताया गया कि सोशल मीडिया पर पैसे लेने का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। जिले में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। इसी के तहत मोटरसाइकिल वालों के हेलमेट नहीं होने पर 1000 का जुर्माना लागू किया गया। बताया गया कि 3 जून को लगभग 12 बजे जवाहर नगर पानी की टंकी के पास अकोला पुलिस ने नाकाबंदी की। इस दौरान मोटरसाइकिल वालों से रुकवाकर रुपए लेते हुए थानाधिकारी गोकुल चंडागी दिखे और यही पैसे हाथ में लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। वीडियो वायरल होते ही जिला पुलिस अधीक्षक तुरंत प्रभाव से अकोला थानाधिकारी गोकुल चंडागी को निलंबित कर दिया। छत्तीसगढ़ में चुनावी विषाद बिछना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान को जहां देश की छवि बिगाड़ने से जोड़ा गया, वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के दिए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा पर तंज कसते हुए कहा कि जब से अध्यक्ष बने हैं पार्टी लगातार चुनाव हार रही है। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसके बयान तो हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। और जहाँ तक कि राहुल जी की बात है, तो राहुल जी तो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुले हुए हैं, और जहाँ जाते हैं प्यार की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं। और उसको तकलीफ़ है क्योंकि बिना लड़ाई झगड़े के भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। जब तक कि दो समाज के लोग नहीं लड़ेंगे, दो धर्म के लोग नहीं लड़ेंगे, दो भाई भाई नहीं लड़ेंगे, तब तक कि इनका स्वार्थ सिद्धि नहीं हो सकता। ठीक है। बीजेपी ने निकाली कांग्रेसी घोटालों की बारात, तो बोले बघेल 15 सालों वाली निकालेंगे। जाने और क्या क्या कहा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को करीब 6 माह बाकी हैं। अब कांग्रेस और बीजेपी में घमासान शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बारात निकाली, जो घोटालों की बारात के रूप में प्रदर्शित किया गया। बारात जय स्तंभ चौक से शाम 5 बजे शुरू होकर सत्ता पक्ष के नेताओं का मुखौटा पहनकर हाथों में शराब घोटाले के प्रतीक के तौर पर बोतल बांटते नारे लगाते निकाली गई और करीब 1 घंटे में खजाना तिराहा के पास पहुंची। घोटालों की बारात आबकारी मंत्री कवासी लखमा के निवास तक पहुंची। चांपा नगर के नगर पार्षद द्वारा 3 बिंदुओं में फिर से कलेक्टर को आवेदन दिया गया। आरोप है कि जनदर्शन में इससे पहले भी 8 बार स्मरण कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई का प्रयास प्रशासन ने नहीं किया। रंजन कुमार है, मैं कोसा कासा कंचन की नदी चांपा से आया हूँ। आज मैं यहाँ 3 बिंदु में आवेदन दिया हूँ। पहला वाय आकार को ओवरब्रिज है, दूसरा जिंदा नरवा है और तीसरा सुलभ शौचालय है। महोदय, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है नरवा, लेकिन आज दिनांक को अग्रसेन चौक से कोरबा रोड तक वह ड्रीम प्रोजेक्ट को कारखानाओं द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिसकी शिकायत मैंने लगातार कई बार की है, लेकिन आज दिनांक तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और महोदय, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि तहसील कार्यालय में स्वयं मैडम बैठी है और एडीएम कार्यालय में मैडम बैठी है और जिला कलेक्टर कार्यालय में स्वयं कलेक्टर मैडम बैठी है, लेकिन नारी शक्ति के होते हुए और बहुरूपियों द्वारा भ्रष्टाचार का यह तांडव रचा जा रहा है। यह हमारे चांपा नगर पालिका में एक प्रकार से ग्रहण लग चुका है, जिसकी शिकायत मैंने कई बार की है। अंबिकापुर के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 48 वर्षीय कैदी की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया कि मौत अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हुई। दरअसल ग्राम चिल्मा खुर्द निवासी मृतक पदुम धारा 302 के तहत 17/5/2018 को अपर सत्र न्यायाधीश जिला बलरामपुर ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद 20/5/2018 को अंबिकापुर के सेंट्रल जेल लाया गया था, जहां उसकी 4 जून को ज्यादा तबीयत खराब होने पर अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत के बाद पुलिस ने बंदी के शव को कब्जे में लेते हुए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को मामले से अवगत कराया और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
सर मेरा गुरेंद्र कुमार नाम है। कि मेरा पिताजी का तबीयत ख़राब था, तो फ़ोन लगाए तो हम लोग को बोले कि आपका पिताजी तबीयत ख़राब है, हम लोग फिर आ जाए हैं। कल हम लोग को बताए थे, यहाँ आए तो बोले कि नहीं, बीमारी पूछ देखे तो हम लोग को भी नहीं बताएं सर लोग की बीमारी फलना बीमारी से लोग नहीं बताएं हम लोग को। अभी तक भी हम लोग को नहीं बताए हैं सर लोग। अभी जिंदा है कि नहीं सर, वो डेट हो गए हैं सर। कहाँ रही? यहाँ अंबिकापुर जेल में था सर। क्या कर रही? यहाँ मतलब 302 में बंद था सर। क्या हत्या कर रही? फिर नूर मार कर वहाँ हत्या करे रहे। उसके बाद फिर 5 साल यहाँ रहे, फिर एडमिट कर दे हैं। कहाँ के है तुम्हें? हमें चिलमा खुर्द से आई है। परिरुद्ध एक आजीवन कारावास का बंदी पदुम पिता रोपन जो है, ये रामानुजगंज जेल से स्थानांतरण पर यहाँ पर दंड भुगतने आया था और विगत कुछ दिनों से जो है ये अस्वस्थ था और इसका जेल में इलाज कराया जा रहा था। साथ ही मेडिकल कॉलेज में भी इसका ट्रीटमेंट जारी था और विगत 3-4 दिनों से वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट भी था, जहाँ मध्य रात्रि जो है उसकी मृत्यु हो गई है। फर्दर जो है मृत्यु के पश्चात नियमानुसार जो है उनके परिजनों को सूचित किया गया और पंचनामा पीएम की कार्रवाई पश्चात अग्रिम कुछ कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के लिए 2023 का साल चुनावी है। इस चुनावी साल में जहां बीजेपी सत्ता पर वापसी करने के लिए संघर्षरत है, तो वहीं कांग्रेस ने सत्ता में दोबारा काबिज होने के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस के दुर्ग जिले के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर दुर्ग जिले के दौरे पर रहे। मंत्री छत्तीसगढ़ शासन मोहम्मद अकबर इस्पात नगरी भिलाई में 8 जून को होने वाली कांग्रेस पार्टी के दुर्ग संभाग के संभाग स्तरीय सम्मेलन की बैठक की समीक्षा की और जिले के तमाम नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। आपको बता दें कि आगामी 8 जून को दुर्ग संभाग के जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत हजारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। जहां छत्तीसगढ़ राज्य की प्रभारी कुमारी शैलजा तमाम कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर उनसे 1 बाय 1 चर्चा करेंगी और सरकार की महत्वपूर्ण फ्लैगशिप उपलब्धियों के साथ योजनाओं को आम जनता के बीच में ले जाने कार्यकर्ताओं को चार्ज करेंगी। देखिए 8 तारीख को संभागीय सम्मेलन है, इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे और इसमें राज्य सरकार ने जो इन 4.5 सालों में काम किया है उसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी जाएगी और इसके पहले की जो 15 साल की सरकार थी उनकी विफलताओं के बारे में उसकी भी जानकारी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने जो वायदे करके सरकार में आई, सत्ता प्राप्त करने के बाद फिर उन वायदों को उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके बारे में भी बात होगी। संगठन को मजबूत बनाने के हिसाब से भी उसमें चर्चा की जाएगी। तो इसमें कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद और अलग अलग जो धान खरीदी केंद्र समितियों के अध्यक्ष, सभी महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, सभी पार्षदगण, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी, पीसीसी मेंबर, ऐसे जितने भी अलग अलग मोर्चा संगठन कांग्रेस के और संसदीय सचिव, विधायक, ये सारे लोगों को आमंत्रित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ दुर्ग आए। दुर्ग में ऐसी क्या खास बात है जिस तरह सभी केंद्रीय मंत्रियों का दौरा? देखिए चुनावी समय अब नज़दीक है चुनाव का और हर पार्टी आएगी और अपनी अपनी बात करेगी, तो वो अपनी बात करने आ रहे हैं। शहर में एक और मामला सुर्खियों में है। वीडियो लाइक करने के नाम पर 1 अरब की ठगी का मामला सामने आया। बताया गया कि आरोपी अकोला निवासी ही सरगना है। एसओजी और एटीएस ने इंस्टाग्राम पर वीडियो लाइक करने के नाम पर लालच देकर करीब 1 अरब रुपए से अधिक की ठगी करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में सामने आए कि अन्य लोगों के बैंक खातों को चित्तौड़गढ़ जिले से ऑपरेट किया जा रहा था, जिनमें करोड़ों का अवैध ट्रांजैक्शन होना साबित हुआ। आरोपियों में एमबीबीएस का एक स्टूडेंट भी शामिल है। गिरोह द्वारा अब तक राजस्थान सहित कई जगह ठगी की वारदातों को अंजाम दिया गया। फिलहाल एटीएस और एसओजी इन लोगों से गहनता से पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस निरीक्षक एसओजी श्रवण कुमार ने पाया कि आरोपियों ने फाइबर की नई तकनीकी का इस्तेमाल कर ठगी को अंजाम दिया है। इस तरह के मामले दर्ज हैं और इसमें फाइबर अपराधी कुछ मुनाफा देकर इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़ी राशि की ठगी कर रहे हैं। अब तक 30 बैंक खातों में 15 दिन के भीतर 1 अरब का अवैध ट्रांजैक्शन किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्वर्ग कर्मचारी संघ ने 1 दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। सर, ये हम लोगों का 6 सूत्री मांगों का जो हड़ताल है,
आज एक दिवसीय आंदोलन रखा गया था, जिसमें बस्तर संभाग के आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल है। और हमारे प्रांतीय निर्देश के अनुसार पहले बस्तर संभाग का हड़ताल होगा, उसके बाद दुर्ग संभाग का, फिर बिलासपुर संभाग का। ऐसा हम लोग बैक टू बैक संभाग स्तर का हड़ताल रखे हैं। और अभी 6 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग एक दिवसीय हड़ताल रखे हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनती है तो 20 दिनों के पश्चात पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश के छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ के सभी कर्मचारी साथी, माताएं, बहनें, सभी वरिष्ठ कर्मचारी, बुजुर्ग कर्मचारी सभी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे। क्या मांग है आपकी? हमारा प्रमुख मांग ये है कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले हमारे सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को भी जहाँ तक घोषणा पत्र में घोषणा किए थे, वादा किए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 दिनों के अंदर अंदर कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा करके, लेकिन सरकार आज तक अपने वादा पे खरे नहीं उतर रही है। सरकार अपने वादों से दूर भागती हुई नजर आ रही है। कार्य लिया जाता है और 2 महीना बिठा दिया जाता है, तो अन्य जिलों में केवल 10 महीने तक ही कार्य लिया जा रहा है उनको। तो हमारा मांग है शासन से कि इनसे 12 महीना का कार्य लिया जाए। उसके बाद 6वां मांग है छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी अधिकारी को वर्तमान में 33% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार अपने कर्मचारी अधिकारियों को 42% महंगाई भत्ता प्रदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों को भी 42। चुनाव आते ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और नेता छत्तीसगढ़ के मुखिया को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं करते। कोई मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर पोस्टर छपवाता है, तो कोई सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। बीते सोमवार को एक बार फिर ऐसा हुआ जब विधायक जगदलपुर व संसदीय सचिव रेखचंद जैन जगदलपुर ब्लॉक के 2 स्थान आसना व कस्तूरी में आयोजित मेला मड़ई तथा आमागुड़ा में दुलार देई माता गुड़ी के लोकार्पण में सम्मिलित हुए। इन स्थानों पर मेला मड़ई के आयोजन के साथ आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की विधायक जैन ने जानकारी दी। उन्होंने किसानों तथा ग्रामीणों के हित में राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे लगवाए। छत्तीसगढ़ में आपका संगठन बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है। हर बूथ पर तैनात हैं हमारे कार्यकर्ता, ऐसा कहना है हरदीप मुंडिया आपके छत्तीसगढ़ सह प्रभारी का। बताया गया कि आगामी 2 जुलाई को प्रदेश में संगठन की ताकत दिखाएंगे और आप कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के गांवों की सबसे बदतर हालत है। मूलभूत सुविधाओं के लिए ग्रामीण तरस रहे हैं। वहीं सीट पर बोलते हुए कहा कि 10 से 15 सीटों के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। होने जा रही महारैली में हमारी पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और पंजाब के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी पहुँचे हैं। उनकी तैयारी के लिए हर गांव में जनसंवाद हो रहे हैं, डोर टू डोर हो रहे हैं। और सभी छत्तीसगढ़ के लोगों को मैं भी विनती करता हूँ आपके जरिए कि 2 तारीख की महारैली में जरूर पहुँचे और अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के विचार सुने। और छत्तीसगढ़ में भी जैसे पंजाब में सरकार बनी है, अब छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के लिए आप सभी का साथ चाहिए। और आप एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देकर देखो। दिल्ली के लोगों ने एक बार अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को मौका दिया, बार बार मौका दे रहे हैं। और छत्तीसगढ़ के लोगों को भी विनती है कि एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया है कि साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर कांग्रेस दोबारा सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का जो हाल कर्नाटक में हुआ है वैसा ही यहाँ भी होगा। केंद्रीय नेता यहाँ आकर हमारा काम देखें। मुख्यमंत्री कुंडागांव रवाना होने से पहले मीडिया से कहा कि भाजपा में सिर्फ एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मुझे तो लग रहा है कि चुनाव से पहले प्रभारी ना बदल जाएं, क्योंकि पुरदेश्वरी जी बदल गई, जामवाल जी आए हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया है। नितिन नवीन जो भाजपा के सह प्रभारी हैं हाशिए में हैं। इसी तरह की स्थिति सीनियर लीडर ओम माथुर की है, क्योंकि ओम माथुर भाजपा के सभी नेताओं को एक मंच पर नहीं ला पाए। स्थानीय नेता के बिना अकेले बस्तर घूम रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह। देखिए, चुनाव आते आते प्रभारी और मत बदल जाए, मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि दुर्गावती जी बदल गई, जामवाल जी आए, उसको सेकंड लाइन कर दिए। फिर क्या जीवी नितिन नवीन जी आए, वो भी अब हाशिए पे हैं। अब हमारे सीनियर लीडर आए हैं माथुर साहब, तो उसकी भी स्थिति वैसी ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद इन लोगों को एक मंच में ला नहीं पा रहे हैं। वो अकेले हेलीकॉप्टर में घुमाए,
पूरा बस्तर, जब तक स्थानीय नेता नहीं होंगे उसको घूमने से क्या हो। राजधानी रायपुर में ग्रीन आर्मी ऑफ रायपुर का पर्यावरण गोष्ठी एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ आराध्य देवी भारत माता की मूर्ति पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर लगभग 150 से अधिक सदस्य उपस्थित रहे, जिनका स्वागत अभिनंदन संस्था अध्यक्ष श्री मोहन वाल्यानी जी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान लगभग 30 नए सदस्यों ने ग्रीन आर्मी संस्था में शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए विचार व्यक्त किए। पर्यावरण विचार गोष्ठी के दौरान सेंट पेलोटी कॉलेज, महिला गुरुकुल महाविद्यालय कालीबाड़ी, खरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के छात्राओं ने विशेष रूप से अपनी सहभागिता दर्ज कराई। आरोप प्रत्यारोप के दौर में अब दोनों दलों के नेता आमने सामने आने लगे हैं। इसी क्रम में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्वालियर प्रवास पर गए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए हैं। ईडी ने छापा मारकर राज्य में 2000 करोड़ का शराब घोटाला, 500 करोड़ का कोयला घोटाला उजागर कर सरकार से जुड़े दोषियों को गिरफ्तार भी किया। और भी लोग अभी लाइन में हैं। जमीन माफिया, जंगल माफिया, कोल माफिया, शराब माफिया, रेत माफिया, सरकार के संरक्षण से घोटालों पर घोटाले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में अब माफिया राज चल रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ का विकास थम सा गया है और यहाँ की कांग्रेस सरकार सिर्फ सगुफाबाजी में लगी है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को कांग्रेस पार्टी का एटीएम बताया। भूपेश बघेल जी पूरे देश में भ्रष्टाचार के प्रतीक बन गए, करप्शन के प्रतीक बन गए। ईडी छापा मारकर 2000 करोड़ का शराब घोटाला पकड़ती है, 500 करोड़ का कोयला घोटाला पकड़ती है। छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश में माफिया राज कर रेत घोटाला, शराब घोटाला, जमीन घोटाला, जंगल घोटाला, प्रधानमंत्री आवास घोटाला। तो डेवलपमेंट के कोई भी काम छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहे हैं, सिर्फ सिखुगेबाजी हो रही है। और इसके भूपेश बघेल जी को छत्तीसगढ़ की जनता ठिकाने लगाएगी और बीजेपी को वापस लाएगी। किसका फेस होगा सामने? देखिए, जब भी कोई पार्टी विपक्ष में होती है तब कोई फेस नहीं होता है, तब पार्टी चुनाव लड़ती है। कमलफुल फेस होगा, मोदी जी फेस होंगे और उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और चुनाव लड़ेगी क्योंकि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए वो जनता आज भी याद कर रही है और जनता को लग रहा है कि भूपेश नहीं, ये ठगेश है और हमसे गलती हो गई और उस गलती को इस चुनाव में जनता सुधारेगी। विवाद और देखने में उसका क्या असर, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व वादा करता है 2.5 साल का और केंद्रीय नेतृत्व ही उस वादे को पूरा नहीं करता है तो पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। और अब यह हो गया है कि जो कांग्रेस पार्टी के सोनिया जी की, प्रियंका जी की, राहुल जी की ज़्यादा सेवा करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। और छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस पार्टी का एटीएम बना हुआ है। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे डीडी समाचार के साथ।